एक छोटे गांव में एक बूढ़ी दादी रहा करती थी। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां नहीं थी। बूढ़ी दादी को खाना बनाना था। दादी गुमसुम बैठी सोच रही थी कि अब वे क्या करें, कैसे रोटियां बनाएं। इतने में एक चिड़िया आई और कहने लगी, आप इतनी उदास क्यों बैठी हो? फिर दादी ने कहा, लकड़ियां नहीं हैं, मैं खाना कैसे बनाऊं? चिड़िया बोली, आप उदास मत हो, मैं कहीं से लकड़ियां बीन के लाती हूँ। चिड़िया लकड़ियां लाने चली गई। वे जंगल में गई और लकड़ियां इकट्ठी करके बूढ़ी दादी के पास ले आई। उन्होंने फिर रोटियां बनाई। जब रोटियां बन गई तो चिड़िया कहीं इस रोटी पर फुदकती तो कहीं उस रोटी पर फुदकती। दादी बोली, तुम ये क्या कर रही हो? चिड़िया बोली, मैं पहले जंगल में गई, जंगल में से लकड़ियां लाने गई और लकड़ियां लाकर तुम मुझे एक रोटी भी नहीं दे सकती। दादी बोली, अच्छा ये बात है। दादी ने चिड़िया को रोटी दे दी। फिर चिड़िया वहाँ से चली गई। रोटी लेकर चिड़िया कुम्हार के घर गई, जहाँ उसका बच्चा भूख से रो रहा था। चिड़िया ने उस बच्चे को रोटी दे दी। अब चिड़िया ने देखा कुम्हार के घर बड़े बड़े मटके रखे हुए हैं। अब चिड़िया मटकों पर फुदकने लगी। कुम्हार ने देखा चिड़िया मटकों पर फुदक रही है। कुम्हार ने कहा, क्यों चिड़िया, मेरे मटकियों पे क्यों फुदक रही हो? मैंने आपकी बच्ची को रोटी दी, आप मुझे एक मटकी नहीं दे सकते? रोटी के बदले मटकी? हाँ मटकी, मैं रोटी बहुत दूर से लेके आई थी। पहले मैं जंगल में गई, जंगल में से लकड़ी लाई, लकड़ियां मैंने बूढ़ी दादी को दी, दादी ने मुझको रोटी दी, रोटी मैंने तुमको दी, तुम मुझे एक मटकी नहीं दे सकते? कुम्हार ने चिड़िया को मटकी दे दी और चिड़िया वहाँ से खुशी खुशी उड़ गई। चिड़िया वहाँ से उड़कर किसान के घर पहुंची। उसकी पत्नी ओखली में चाट बना रही थी, क्योंकि उसके पास मटकी नहीं थी। चिड़िया ने मटकी किसान की पत्नी को दे दी और चिड़िया किसान के घर के आंगन में गई। वहाँ उसने देखा कि बहुत सारी गायें बंधी हुई हैं। चिड़िया उन गायों पे फुदकने लगी। किसान ने कहा, क्यों गायों पे क्यों फुदक रही हो? मैंने तुम्हारी पत्नी को मटकी दी, तुम मुझे गाय नहीं दे सकते? मटकी के बदले गाय? हाँ गाय, मैंने मटकी बड़ी मुश्किल से ली है। पहले मैं जंगल में गई, जंगल में से लकड़ी लाई, लकड़ी में दादी को दी, दादी ने मुझको रोटी दी, रोटी मैंने कुम्हार को दी, कुम्हार ने मुझको मटकी दी, मटकी मैंने तुमको दी, तुम मुझे गाय नहीं दे सकते? किसान ने एक गाय चिड़िया को दे दी और चिड़िया गाय को लेकर राजा के घर पहुंची। राजा सूखी रोटियां खा रहा था। चिड़िया बोलती है, क्यों तुम सूखी रोटियां क्यों खा रहे हो? मेरे पास एक गाय है, तुम वो ले लो। राजा ने वो चिड़िया से गाय ले ली। राजा की 3 रानियां थीं, तो चिड़िया कभी इस रानी के पास जाती तो कभी उस रानी के पास जाती। रानियों को क्यों परेशान कर रही हो? मैंने आपको एक गाय दी, आप मुझे एक रानी नहीं दे सकते? गाय के बदले रानी? हाँ रानी, मैंने ये गाय बड़ी मुश्किल से ली है,
पहले मैं जंगल में गई, जंगल में से लकड़ी लाई, लकड़ी मैंने दादी को दी, दादी ने मुझको रोटी दी, रोटी मैंने कुमार को दी, कुमार ने मुझको मटकी दी, मटकी मैंने किसान को दी, किसान ने मुझको गाय दी, गाय मैंने तुमको दी, तुम मुझे एक रानी नहीं दे सकते? राजा ने सोचा सूखी रोटी खाने से तो अच्छा है एक रानी दे दूं। राजा ने चिड़िया को एक रानी दे दी। चिड़िया रानी को लेकर वहां से एक ढोलक बनाने वाले के पास गई। ढोलक बनाने वाला खाना बना रहा था। चिड़िया ने पूछा, तुम खाना क्यों बना रहे हो? ढोलक वाले ने कहा, मेरी पत्नी नहीं है। तो चिड़िया ने उसे एक रानी दे दी। चिड़िया उसके डोलों पर उछल कूद करने लगी तो उसने कहा, तुम मेरी ढोलकों पर उछल कूद क्यों कर रही हो? तो चिड़िया ने कहा, मैंने तुम्हें एक रानी दी है, तुम मुझे एक ढोलक नहीं दे सकते हो। उसने चिड़िया को एक ढोलक दे दी। चिड़िया वहाँ से एक ढोलक लेकर उड़ गई और एक पेड़ पर जाकर बैठ गई। वहाँ वो चिड़िया गाना गाने लगी, बजी मेरी ढोलक टुमक टू, रानी के बदले आई तू, बजी मेरी ढोलक टुमक टू, रानी के बदले आई तू। ये गाना गाने की आवाज़ राजा ने सुनी और अपने सैनिकों को चिड़िया के पीछे भेजा। सैनिकों ने चिड़िया को खोज निकाला और चिड़िया की खूब पिटाई की। चिड़िया ने इतना पिटने के बाद ढोलक फेंकी और वहाँ से उड़ के भाग गई और सैनिक रानी को महल वापस ले आए। अगर आपको कहानी पसंद है लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर